अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम की स्टोरेज पे बात करेंगे। गंदम की फ़सल इस वक्त कटाई के मरहले में है, काफ़ी हद तक कटाई हो गई है और जो गंदम की फ़रोख्त का मामला है, ख़रीद का मामला है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इन दिनों जो है जो अहम मामला है वो ये है कि हम चाहे शहर में रहते हों, देहात में रहते हों या हम कारोबार कर रहे हों गंदम का, तो हम गंदम ख़रीदते हैं, फिर गंदम को स्टोर करते हैं। और कहाँ स्टोर करते हैं, किस अंदाज से स्टोर करते हैं, जो रिवायती तरीका है वो क्या है। माजी में, तारीख़ में अगर हम देखें, क्योंकि गंदम हमेशा से स्टोर होती रही है, तो उस वक्त क्या तरीका राज था, उसमें क्या खामियां हैं और अब हमें क्या करना चाहिए, स्टोरेज के वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए, कितना अरसे तक गंदम जो है वो स्टोर की जा सकती है, महफूज रहती है, और इसकी क्या अलामात होंगी अगर गंदम ख़राब होने लग गई है, और अगर ख़राब होने लग गई है तो फिर हमने क्या करना है, उसके अंदर जो है वो क्या एलिमेंट्स रखने हैं जिससे बचा जा सके। हमारे यहाँ अमूमन जो है वो एक रिवायती तरीका है, मट्टी की कलोटियाँ बनी हुई वो इस्तेमाल होती हैं। आजकल जो है वो स्टील की बनी हुई जो है इस तरह की कलोटियाँ आती हैं, वो इनमें दोनों में से कौन सी बेहतर है, और फिर बड़े पैमाने पर जो हम स्टोरेज करते हैं उसके हवाले से क्या जो अहम मामलात हैं उनको हम देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद आलमगीर साहब। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, सीनियर हैं और सारी सूरत हाल को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ज़राअत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनके ज़हन में टोटके होंगे हमारे हवाले से, तो वो बताएंगे। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं मलिक माजिद खोखर साहब। आप ज़िम्मेदार हैं, काश्तकार हैं, और जो अमली तजर्बा जो है काश्तकार को होता है, जिन मराइल से वो गुज़रता है, इतना शायद ही जो है बाकी स्टेक होल्डर्स में कोई गुजरता हो, तो उनसे भी जानेंगे उनका तजर्बा क्या कहता है। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं तौकीर अब्बास साहब। आप ज़रई महक़क़ हैं, यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, उनसे भी जानेंगे कि तहकीक क्या कहती है कि इस हवाले से क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आलमगीर साहब, आप खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएँ कि हम उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, गंदम की ख़रीदारी के जो इश्यूज़ हैं, ये मामलात हैं, ज़ाहिर है वो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ किस एंड पर मामला ठीक नहीं है, उस पर हम देखेंगे मज़ीद, तो कोई प्रोग्राम करेंगे ताकि पॉलिसी वाज़ेह हो जाए। अभी हम सिर्फ खालिस्तन स्टोरेज को जानना चाहते हैं। आप खुद भी स्टोर करते हैं गंदम, साल की गंदम लेके रखते हैं? डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ है, ज़ाहिर है उसकी खुराक गंदम है, और जो कुछ गंदम हर बंदे की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है हर बंदे ने स्टोर करनी है। हमारे यहाँ ये रिवाज भी है ना जी कि वो कहते हैं ना जी, वो जिधे घर दाने उदे कमले भी कहते हैं, यार और कुछ हो ना हो, कम अज़ कम बंदोबस्त करके रखा जाए। बंदोबस्त हो तो गंदम की जो डॉक्टर साहब स्टोरेज है ना, इसका पाला हर शख्स से निपटना है। और ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ वक्त की ऐन ज़रूरत के मुताबिक हमने रखा है, और हमारी जो नाजरीन की इस वक्त जो ज़रूरत है उसके मुताबिक समझना चाहिए। इस दफ़ा तो शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जो काश्तकार है वो भी स्टोर कर रहा है। Exactly. आम आदमी भी सोच रहा है गंदम सस्ती है, 2 मन 4 मन ज़्यादा खरीद दूँ, और जो व्यापारी है वो भी कह रहा है कि जी मेरे पास कैपेसिटी कम है, फिर भी ज़्यादा खरीद लूँ, मैं फिर भी मैं स्टोर कर लूँ। और इस बार हमारी जो गंदम है ना, ख़ास तौर पे हमारा जो फार्मर है बुखारी साहब, उसके एंड पे बहुत ज़्यादा स्टोर होगी, क्योंकि आपको मार्केट का बेहतर समझते हैं जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, और सारे लोग स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ज़रूर आगाही देनी चाहिए इस वक्त अपने भाइयों को। अच्छा, किस तरह से दो तरह की स्टोरेज है, उस पर भी बात करते हैं। एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चले महीने 1.5 महीने बाद जो है वो गंदम की रेट ठीक हो जाएगा, मैं काश्तकार हूँ, मैंने रख ली है। एक ये है कि मैं साल भर के लिए स्टोर करना चाहता हूँ। एक ये है कि हमारे यहाँ वो पता लगता है कि जी हुकूमत ने जो है वो पिछले साल की गंदम भी रखी हुई थी, वो ख़राब हो गई। वैसे नॉर्मली गंदम को सेहतमंद अंदाज से कितना अर्से तक स्टोर रखा जा सकता है? डॉक्टर साहब, जो इस वक्त हमारे पास दुनिया में मौजूद टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो तो आप 8-10 साल तक भी गंदम को स्टोर कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क के अंदर कम अज़ कम हम 1 साल से 2 साल तक तो गंदम को बआसानी से स्टोर कर सकते हैं, बशर्ते कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस जगह पे आप स्टोर कर रहे हैं, या जो टेक्नोलॉजी या जो बर्तन या जो कमरा या जो आप चीज़ भड़ोला इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस नौयत का है, और उसके अंदर आप टेक्निक्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोरेज की, ये बड़ा अहम होता है। इसको हम अलग अलग देखेंगे, आप ज़रा सोच के रखें। पहले हम ज़रा डोमेस्टिक को जो घरों में होती है, और घरों में भी 2 तरह की होती है, एक हम शहरों में करते हैं, एक देहात में करते हैं। तो घरों की जो स्टोरेज है अपने इस्तेमाल के लिए, इस पर बात करेंगे। मैं ज़रा बाजी साहब को शामिल कर लूँ। बाजी साहब, आप भी स्टोर करते होंगे यकीनन? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें यहाँ बुलाया, तो बड़ा अहम इशू है और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है। तो जैसे एज अ फार्मर हमारे ये फसल आ गई है, तो जो हमने सोचा हुआ था एक्सपेक्टेड रेट, वो भी हमारी सोच से बड़ा कम चल रहा है, हो गया। तो उसमें यह है कि खर्चे हमारे ज़्यादा हुए हैं, उस हिसाब से अभी हम सेल करते हैं तो डेफिनेटली हम लॉस में जाते हैं।
तो उसमें दूसरा आलम में यही नज़र आता है कि जितना हम अपना ज़रूरत है उसको कंज्यूम कर लें, बकाया कुछ स्टोर कर लें। वैसे ये कितने में बिके तो आपका लास्ट पूरा होता है? सर लास्ट तो ये अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 4,000 मतलब इस पे भी इवन हो जाए, बराबर हो जाए। जाके ना सर, जिसने तो ठेके पे ज़मीन ली हुई है उसको तो कुछ नहीं बचता। अच्छा। अदरवाइज उसने अपना खर्चा भी बचाना है और लैंडलॉर्ड को भी पे करना है उसने, और ठेके भी बहुत ज़्यादा है। अपनी है, चले उसको वो खर्चा पूरा करके वो घर के दाने बच जाएंगे, बस ये पोजीशन है। तो आजकल रुझान क्या है? काश्तकार क्या सोच रहा है? अभी गंदम ना बेची जाए, रख ली जाए, होल्ड कर ली जाए? जो ज़रूरतमंद है, छोटे हैं, जिनकी नीड्स नेक्स्ट फसल के लिए ज़रूरी है उनको, वो तो बेचारे जो कह रहे हैं नुकसान हो, हमने अगली फसल लगानी है, फिर टाइम नहीं है, किसी ने काटन लगानी है, किसी ने धान लगाना है, तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। तो हमारे जो 2-3 इलाके हैं वहाँ चल रही है, कोई 3300 भी है, 3500 भी है, 3400 भी है, तो नॉर्मली कुछ बेच रहे हैं और कुछ सेव भी कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर इसको सेव करने तो हो सकता है होपफुली आगे ज़रूरत बढ़े हमारी। ठीक है, इस पर बात करते हैं। मैं तौकीर साहब पूछूँ, तौकीर साहब आपकी साइंस क्या कहती है कि इसकी नॉर्मल अंदाज से स्टोरेज, एक तो है ना कि साइंसी बुनियादों पर स्टोरेज की जाए, नॉर्मल अंदाज से स्टोरेज अगर की जाए तो ये कितने अरसे के लिए सूटेबल है? थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सर नॉर्मली तो हम एज अ 2-3 साल आराम से, मतलब अगर स्टोरेज प्रॉपर तरीके से की जाए तो हम आराम से कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर सिचुएशन पे बेसिक इसमें होता है कि मॉइस्चर कंटेंट होता है कि हमने किस लेवल पे जा, मतलब उसमें नमी कितनी है, वो उसको भी खास तौर पे देखना है। बेसिक चीज़ वही होती है। अगर उसको नमी बिल्कुल नमी नहीं है, एक्सेप्टेबल कितनी होती है नमी इसकी? सर 12 से 13% एक्सेप्टेबल है इसकी। 12 से 13%? हाँ जी, नमी एक्सेप्टेबल है। इससे ज़्यादा होती है तो फिर वो स्टोरेज के लिए नुकसान दे। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे नमी को? सर साइंटिफिकली तो हम कर लेते हैं, साइंटिफिकली तो हो गया। अब मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास तो साइंटिफिक मॉइस्चर में सर ये होता है कि एक आम सा होता है कि हम ना वो दाना लेके ना इधर वो करते हैं, दांत में जब वो करते हैं ना, कटक की आवाज़ आती है, तो वो एक मतलब वो होता है सही टाइम होता है हार्वेस्ट करने का। मतलब वो बेसिक पिछले जो दौर में चेक करते हैं, हार्वेस्टिंग हो गई। अब जो गंदम उठा रखी है, चलें ठीक है, हार्वेस्ट अगर नमी भी होगी तो हमने हार्वेस्ट कर लिया, कोई ठीक है, हो गया। लेकिन अब उसको स्टोर करना है, तो स्टोर में भी वही दाना मुंह में दबा के दांतों से करके देखें, कटक की आवाज़ आए तो इसका मतलब है नमी जो है वो काबिल बर्दाश्त उस लेवल तक पहुंच। क्या आलमगीर साहब आपके ज़हन में क्या फार्मूला है इस नमी को जांचने के लिए? डॉक्टर साहब देखिए, नमी अगर इस साल के हवाले से बात की जाए ना डॉक्टर साहब, नमी बहुत ज़्यादा है पिछले सालों की निस्बत। जो लोग गंदम स्टोर कर रहे हैं उन्हें ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो घर में लेके आ रहे हैं ना डॉक्टर साहब, इसमें नमी 4-5% पिछले साल से ज़्यादा है। ये साल डॉक्टर साहब बारिशों का साल है और अभी तक बारिशें हो रही हैं, नमी भी मौजूद है ना। एग्जैक्टली, ये मॉइस्चर तब ठीक होगा जब हवा का जो आम फजा में मॉइस्चर खड़ा हुआ है वो भी कम होना। एग्जैक्टली, अगर ये जो हमारे लोग स्टोर करने जा रहे हैं इसको ड्राई नहीं करेंगे और इसको एज सच भड़ोले में भर देंगे तो इनकी इस साल जो गंदम है ना पिछले साल की निस्बत बहुत जल्द खराब हो जाएगी। इनको ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। इसको जो है ना, अभी आपसे पूछता हूँ मैं मज़ीद तफसील के जी, इसको कैसे फैलाना है और कितनी देर जो है हवा लगवानी है या धूप लगवानी है। एक ब्रेक ले लें, फिर इसके बाद बात करते हैं मज़ीद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम गंदम की स्टोरेज में बात कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम आपको गंदम स्टोर करने के तरीके बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे टोटके हैं, आपके लिए बड़ा अहम प्रोग्राम है। इसको गौर से जाने, चाहे आप घर में देहात में रहते हैं वहाँ स्टोर करना चाह रहे हैं, शहर में स्टोर करना चाह रहे हैं, कमर्शियल बुनियादों पर स्टोर करना चाह रहे हैं, आपको सारी स्टोरेज के तरीके हम आज बताने लगे। जी आलमगीर साहब, पहले तो ये है कि हमने उसमें नमी देखनी है, चाहे आप कमर्शियल कर रहे हैं, देहात में कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, गंदम की नमी को जाँचना है। तो उसको कैसे जाँचना है और फिर नमी कैसे कम करनी है? डॉक्टर साहब पहला तरीका ये है कि अब जो गंदम आपके खेत से आपके घर के अंदर लेके आ रहे हैं ना आपने, इसमें 100% नमी ज़्यादा है। अब इसमें कोई अभाम वाली बात है ही नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ज़्यादा। ये आपको एज ए एक्सपर्ट मैं इस बार बता रहा हूँ कि सीज़न हमारा रह नहीं रहा है। डेफिनेटली सारे एक्सपर्ट हमारे बारहा कह रहे हैं और हम फील्ड में रात दिन मौजूद है, नमी ज़्यादा है। इसको आप फील्ड से लेके आएँ, कोशिश करें किसी फर्श वगैरह के ऊपर इसको फैला दें। अगर आपके घर के अंदर फर्श नहीं है, छाँव में, धूप के अंदर फैला दें, इसको फैला दें। और अगर आपके पास पक्का फर्श नहीं है तो फिर कोई तरपाल वगैरह या कोई ऐसा कपड़ा नीचे कुछ बिछा दें ताकि गंदम के नीचे वाली मॉइस्चर को अपने ना ले। और इसको उस वक्त तक ड्राई करें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, इसके अंदर से नमी ख़त्म ना हो। बहुत बेहतर होगा कि आप अपनी गंदम को 10% पे जाके स्टोर करें डॉक्टर साहब।
अब इसका तरीका ये है कि आप पहले तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे साइंटिफिक तरीका है, हम एक वो मॉइस्चर मीटर ले आते हैं और चेक कर लेते हैं। ज़ाहिर है घरों में ये चीज़ें नहीं होती, तो इसका एक बड़ा देसी सा तरीका है, एक दाना उठाएं और दांत के नीचे उसको दबाएं, जब डॉक्टर साहब आपको कड़क की आवाज़ आए ना तो समझो जी हमारी गंदम सूख गई है। इस तरीके से आप देख लें। अगर जब तक आपको कड़क की आवाज़ नहीं आती ना, डॉक्टर साहब आपको 2 दिन सुखानी पड़े, 3 दिन सुखानी पड़े, आपको 2 बार कल्टियाँ देनी पड़े, 3 बार, डॉक्टर साहब ये प्रैक्टिस करें बिल्कुल, और फिर उसको जाके अपने स्टोरेज में लेके पंखा लगा देते हैं हवा के लिए या कोई हीटर लगा देते हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो ग्रेन्स है ना, इनका बस तरीकाकार यही है कि जब आप इसको एक दफ़ा फैला देते हैं ना, तो इसको ना 1-2 बार इसके दरमियान में से थोड़े से क्रॉसिंग के लिए ना कुछ तरपाली वगैरह चला दें इसको, या लोग वैसे भी जूतियाँ निकाल के चलते हैं तो वो दाने इधर उधर हो जाते हैं, धूप पड़ रही है ये ड्राई हो जाती है, 2-3 दिन के अंदर ये आपका जो मॉइस्चर है ना एग्जैक्ट। ये फार्मूला सबके लिए, चाहे आप घर में स्टोर कर रहे हैं, कमर्शियल स्टोर कर रहे हैं, जहाँ भी स्टोर कर रहे हैं, ये मॉइस्चर देखें। मॉइस्चर जो है ना गंदम के अंदर बहुत ही बुनियादी एलिमेंट है स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए गंदम के अंदर जो 2 चीज़ें बड़ी अहम देखी जाती हैं, 2 देखी जाती हैं, आपका जो नमी है वो कम हो और आपका दाना टूटा हुआ ना हो। तो ये, और टूटा हुआ दाना भी सेकेंडरी हमारा ऑप्शन चला जाता है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी फोकस होता है ना, आपने नमी को नीचे लेके आना है। अगर आप नमी को नीचे नहीं लेके आएंगे, आप इसको स्टोर कर दें, डॉक्टर साहब जो मर्जी है टेक्निक कर लें, आपकी गंदम ख़राब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा माजिद साहब ये बताएं कि जब गंदम ख़राब होती है तो क्या होता है? उल्ली लग जाती है, हैयत बदल जाती है, काली हो जाती है, मट्टी शामिल हो जाती है, क्या खराबी को क्या? तो इसका जो कीड़ा है ना सुसरा इसमें लग जाता है। हाँ जी। अच्छा। वो उसकी बेसिक क्या नमी की वजह से, मतलब वो गंदम को अंदर से खाली कर देता है। वो गंदम को खा जाएगा, वो आपका आटा बनता जाएगा, वो ऊपर से तो खोल होगा, अंदर से दाना बिल्कुल खाली हो चुका होगा, तो वो नुकसान है, वो हमारे खाने के काबिल भी नहीं रहती उसमें। ठीक है ना, अगर हम बीज के लिए रख रहे हैं तो ना हम उसको दोबारा काश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सद्भाव ज़रूरी है कि हम चाहे देसी तरीका करें, केमिकल करें, तो इसका बंदोबस्त करना लाज़मी बंदोबस्त करें। तो कहीं सब ये जो सुसरा लग जाता है, गंदम को ख़राब होना शुरू हो जाती है, अब इसकी अलामत क्या है? कैसे पता लगेगा कि गंदम ख़राब होना शुरू हो गई है, इससे बचना है? सर बेसिकली जैसे फार्मर हमारे हैं उन्होंने बताया कि मतलब सुसरा लग जाता है। बेसिक इसमें ये होता है कि जब स्टार्ट में होता है ना, तो वो दाने आपको शुरू में 1-2 नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जो भी बैग हो या जो भी आपने जिसमें स्टोर किया हुआ है ना, तो आपने 1-2। दूसरे नंबर पर ये होता है कि स्मेल आना शुरू हो जाती है, मतलब इस पे पीक पे जाता है ना वो, मतलब सुसरा जो लगनी शुरू हो जाती है उसको, गंदम में से स्मेल आना शुरू हो जाती है स्पेसिफिक, तो उसमें वो हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी उसमें गंदम ख़राब हो रही। ठीक है। अच्छा अब आलमगीर साहब, ये जो रवायती तरीके हैं जो हम देखते हैं, कुछ लोग जो है वो ऐसे ही बोरियों में बंद करके रख देते हैं, ये जो पटसन की बोरियाँ हैं उसमें बंद कर देते हैं, कुछ प्लास्टिक के बैग्स में हम देखते हैं कि उसमें स्टोर की होती है, ये अमूमन जो घरों में भी हम देखते हैं। इस तीसरा तरीका ये है कि वो देहात में अभी भी मिट्टी की कलोटियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो मिट्टी की कलोटियों में बंद करते हैं। चौथा तरीका ये है कि जो हम जो स्टील की बनी हुई ये कलोटियाँ हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, और पांचवा ये है कि हम जो है उसका ढेर लगा के उसको लेप भी कर देते हैं, ये भी हमने देखा है कि जी ऐसी भी सूरत हाल होती है। तो ये इसमें से ज़्यादा मौसर तरीका क्या है और आजकल राइज क्या है ज़्यादा? डॉक्टर साहब आजकल तो आपने जितने भी तरीके बताए ये इन प्रैक्टिस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस हैं वो आजकल भड़ोले ज़्यादा आ गए हैं। वो जस के बने हुए भड़ोले होते हैं, स्टील के तो नहीं होते, वो जस टाइप एक चादर बनती है जिसकी संदूकें वगैरह बनती है, उसी के, हाँ उसी का बनता है, और वो बड़ा बेहतरीन है घरेलू खाने के लिए। जो स्टोरेज है ना डोमेस्टिक पे, वो बड़ी अच्छी उसके अंदर स्टोरेज हो जाती है। लेकिन उसकी स्टोरेज में हमारे लोग ना 2-3 कोताही करते हैं। वो ये करते हैं कि जब हमने अब अपना भड़ोला जिसके अंदर हमने गंदम डालनी है, इसकी प्रॉपर हम सफाई नहीं करते। जैसे अभी हमारे भाई बता रहे थे मलिक साहब कि उसके अंदर सुसरी लग जाती है, ये बहुत बड़ा मसला है। उसमें लेसर ग्रेन बोरर और जो खपरा बीटल है, जिसको आमतौर पर हमारा जो फार्मर है सुसरी कहता है, ये बहुत बड़ा इशू है। और डॉक्टर साहब इसका जो इशू आता है, ये आता है 8वें और 9वें माह के अंदर जाके। अब जब हम स्टार्ट में अपनी गंदम स्टोर कर रहे हैं ना, पहले 2 माह आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बगैर गोलियों के भी अपनी गंदम स्टोर कर देना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 माह आपकी गंदम को कुछ नहीं होने वाला। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 2 माह के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये करना है कि हमने जो जब अपने भड़ोले के अंदर हमने गोलियाँ डालनी है, तो पहले हमने अपने भड़ोले को जो सारी साइडें हैं नीचे उसको एयर टाइट कर देना है।
उसके बाद हमने इसके अंदर एल्यूमिनियम फास्फाइड कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? उसमें ना सिंपल मिट्टी लेनी है, मड गारा बना लेना, तूड़ी मिक्स करके, क्योंकि भड़ोला आपको पता है 2 तरफ से खुलता है, एक ऊपर वाले साइड से और एक नीचे वाले साइड से। पहले नीचे वाली साइड को ढक्कन को बंद करके तूड़ी का और मिट्टी का लेप बना के नीचे से उसको बंद कर देंगे। अंदर से या बाहर से? बाहर वाली साइड से डॉक्टर साहब उसको बंद कर देंगे। अंदर वाली साइड से भी बंद करते हैं तो कोई ऐसा मुजायका नहीं है। कोशिश करनी है वो एयर टाइट हो, सील टाइट हो। उसके बाद आपने उसके अंदर ग्रेन डाल देना है, सारे उसको भड़ोले को भर देना है। भड़ोला जब आपका फिल हो जाए, फिर आपने जो एल्यूमिनियम फास्फाइड की ये गोलियां मिलती हैं, और ये गोलियां कोशिश करनी है डॉक्टर साहब हमारे फार्मर ने ये बंद पैकेट्स के अंदर लेनी है। अच्छा, अक्सर हम देख रहे होते हैं दुकानदार से ना वो शापर में लेके गोलियां आ रहे होते हैं, फिर हमसे कहते हैं वो जी गोलियां भी पाइया ने तो वो असर ते हो या नहीं। अब उन गोलियों में डॉक्टर साहब होती क्या है, फास्फीन गैस होती है। अब जब वो गोलियां आप खुली लेके आएंगे तो गैस तो वहीं से निकल आई, तो आपने क्या डाली, राख डाली। तो बहरहाल जब आपने भड़ोला अपना भर दिया, उसके बाद एक आपने थाली लेनी है, प्लेट लेनी है कोई छोटी सी, भड़ोले के ऊपर आपने वो गोलियां फी आपने 100 kg के हिसाब से, यानी कि एक गोली, अब सिंपल मैं आपको बता दूं घरेलू घर में 25 मन का एक भड़ोला होता है, तो 25 मन में आपने 10 गोलियां डालनी है, थाली के अंदर रख के उसके ऊपर रख देना है, नीचे नहीं रखना। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ ये कोशिश करना है कपड़े के अंदर बांध के ना, वो कहते हैं थल्ले पाओ ताकि गैस उते न जाए। तो आपने वो थाली के अंदर डाल के ऊपर रख देनी है, उसके ऊपर जो ढकना है आपने रख के फिर उसको फिर एयर टाइट करना है, वही गारा और मिट्टी जो आपने बनाई हुई है एयर टाइट कर देना। अच्छा होगा ये डॉक्टर साहब, जब उसमें से जो गैस निकलेगी ना, वो फास्फीन गैस निकलती है, जहरीली गैस निकलती है, और वो जो फास्फीन गैस निकलती है, जहरीली गैस निकलती है, वो हमारी हवा से क्या होती है डॉक्टर साहब, भारी होती है, वो ऊपर नहीं जाती बजाय नीचे को जाती है, वो पूरे जो हमारे दाने उन सब के अंदर फैल जाएगी, और इस तरह वो सारे के सारे जो वहाँ पे अंडे बच्चे हैं उनको तल्फ कर देगी। और ये जो हमने एयर टाइट है कम से कम 20 से 25 दिन तक रखना है। 20-25 दिन के बाद डॉक्टर साहब हमने उस भड़ोले को ओपन करना है। जो बंदा ओपन करे, मास्क लगाए, ग्लव्स पहने, बच्चों को दूर करे। उसके बाद उस थाली को उठाए, थाली को उठा के जो उसके अंदर राख बची हुई है डॉक्टर साहब, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और कहीं दूसरी मिट्टी वाली जगह के अंदर उसको दबा दे, ऐसा उसको हवा के अंदर ना पड़े, ज़ाहिर है वो जहर है ना। और जब उस भड़ोले को खोले तो अपने फेस को ज़रा दूर रहे उससे, और फिर उसको खुला रहने दे ताकि वो जहरीली गैस निकल जाए। अब आपने उसमें से अपने ग्रेन इस्तेमाल करने, और ये प्रैक्टिस डॉक्टर साहब आपने साल में कितनी बार करनी है? 2 बार। अगर 2 बार आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपकी गंदम पूरा साल नहीं ख़राब होती है। लेकिन अब देखने में आता है लोग कहते हैं जी ऐसा गोलियां भी पाई सी फिर भी गंदम ख़राब हो गई। तो अब वो जो गोलियां आप डालते हैं उनका दौरानिया 3 माह होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये जितनी दफ़ा आप गंदम, क्योंकि हमने गंदम हर महीने की निकालनी भी है, जितनी दफ़ा गंदम निकालेंगे तो फिर उसको हर दफ़ा एयर टाइट करें? नहीं डॉक्टर साहब, बस आपने एक दफ़ा ये प्रैक्टिस कर ली, वो सैनिटाइज हो जाता है, 2-3 माह आपका गुजार जाता है। उसके बाद 2-3 माह के बाद आपने जब ये आता है ना अगस्त और बरसात का मौसम आता है, नमी में डॉक्टर साहब हमारी गंदम फिर ख़राब होती है। अगर मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि अगर आप शुरू के 2 से 3 माह के अंदर गोलियाँ नहीं डालते, आप ना डालें, लेकिन आप 9 महीने के एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गंदम की स्टोरेज पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपने गंदम स्टोर करनी है तो कैसे करनी है। मलिक माजिद खोखर साहब, ये जो आप थोड़े अरसे के लिए गंदम स्टोर कर रहे हैं कि जी रेट नहीं बढ़ रहा, चलो महीना 2 महीने देख लेते हैं, इसको आप कैसे स्टोर कर रहे हैं? वो एक तो होगी बल्क में ना, बड़ी मकदार में होगी, इसको कैसे स्टोर कर रहे हैं? इसमें भी पहले तो आलमगीर भाई ने भी डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको ना धूप लगवाएं, वो तो लाजमी है। आप 1 दिन की 2 दिन की चाहे जितनी भी है आपके पास धूप कम हो जाए तो उसका हल ये है केमिकल की गोलियां। ये मई और जून में तो इसमें ना भी गोलियां रखें तो कोई इशू नहीं है अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, लेकिन आपने इससे ज़्यादा करनी है तो फिर आपको केमिकल या नीम के पत्ते जैसे इस्तेमाल करते हैं हम देसी तरीके में। रखते कैसे हैं? ऐसे ही ढेर लगा देते हैं बस गंदम का? क्या तरीका कार है? बोरियों में बंद करके रखते हैं? बोरियों में बंद करके रखे तो वो ज़रा बेहतर है। उसमें अगर जैसे वो सेबे वाली बोरी होती है वो 2.5 मन की होती है, उसमें 1 गोली भी रखते हैं तो वो इनफ है एक बैग के लिए। तो इस तरह से आप फिर अगर शॉर्ट टर्म है 1.5-2 महीने के तो फिर तो रख लें तो अच्छी बात है। अगर इससे ज़्यादा करें तो फिर लाजमी है आपको ये गोलियाँ रखें और एहतियात करें, चाहे आप बल्क में रखना चाह रहे हैं जैसी भी है। ठीक है, ये बताइएगा तो कि सब ये जो फ्यूमिगेशन होती है और ज़ाहिर है वो जहर है, तो वो जहर गंदों में शामिल हो जाता है, वो ज़ाहिर है उसे हमने खाना है तो उसके असरात भी मौजूद रहते हैं खाने में, कुछ जायका तब्दील करने में कुछ उसके असरात होते हैं।
सर फ्यूमिगेशन के आप देखें तो फ्यूमिगेट जो हम करते हैं मतलब आउटर इसको करते हैं एज ए गंदम को मतलब टच वगैरह इस तरह जिसमें हमने रखना है फ्यूमिगेट करना है जिस चीज़ को मतलब बेसिकली हम फ्यूमिगेट किस चीज़ को करते हैं जिस चीज़ पे हमने रखना होता है मतलब हमने एक टेबल पे रखना है उसको हम कर लिया ठीक है और फिर एज ए गंदम टच नहीं होती उस पर मतलब जो उसकी जो जहर की जो भाप या जो भी हवा जाती है उससे उस गंदम में जहरीले असरात पैदा नहीं होते मतलब वो फिर उसके इतना वो नहीं होता इफेक्ट नहीं होता है थोड़ा बहुत तो होता होगा लाजमी थोड़ा बहुत लेकिन इतना सब केमिकल तो कोई भी हो उसके असरात है इसमें कोई शक नहीं हम इसे मानते हैं लेकिन ये जो हम फास्फीन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप बेहतर समझते हैं ये गैसियस फॉर्म के अंदर होती है और जब मैंने आपको बताया ढकना खोल दिया तो आपने उससे दूर हो जाना है उसको खुला रखना है उसको तो चलो खुला रखेंगे सारे के सारे जो गैसियस अंदर जो असरात हैं डॉक्टर साहब इसमें ठीक है इसीलिए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो यही से बचते थे क्योंकि अब मसला बहुत बड़ा इनके बगैर गुजारा नहीं है हमारा अगर आप छोटे पैमाने पे करते हैं आप देखते हैं हमारे घरों में अभी तक लोग नीम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं उस पे बात करते हैं ये तो ये कुछ लोग ऐसी ही गोलियां डाल देते हैं गंदम में खुली गोलियां डाल देते हैं फिर बाद में इकट्ठा कर ये गलत तरीका है सर क्योंकि ये जब वो गोलियां खाक बन जाती हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो खाक बन जाती हैं फिर वो इसी के अंदर ही पाउडर शामिल हो जाता है आजकल सर एक अपडेटेड वो है तरीका है हार्मेटिक बैग्स होते हैं सर वो अगर उसमें हम वो करें क्योंकि वो एयर टाइट जैसे हम उसमें डाल दें ना गंदम फिर वो उसमें नमी नहीं जाती तो वो बड़ा अच्छा तरीका है सर उसको बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि हवा लगनी चाहिए गंदम को हवा नहीं लगेगी तो फिर अंदर नमी पैदा हो जाएगी वो कई लोग जो है वो सेबे वाली बोरियां इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको खुली हवा में रखते हैं आर पार हवा लग रही हो ये ठीक है ये गलत है सर ये हर्मेटिक बैग जिस तरह मैंने बात की वो तो एयर टाइट हो गए इसका मतलब ये है कि हवा नहीं लगनी चाहिए हम तो ये कोशिश करते हैं यार हवा लगे तो है तो गोली रख रहे हैं तो फिर हवा नहीं देनी चाहिए क्योंकि हम उसका बेसिक जो शुरू से उसको बंद कर रहे हैं मट्टी से अगर जो हमारा ड्रम है उसको हम एयर टाइट कर रहे हैं कि इसमें और बस वही गैस ड्रम में तो हो गया बहुत सारे लोग जो है वो बोरियों में स्टोर करते हैं साल की गंदम जो है वो बोरियों में रखी हुई ड्रम नहीं इसको ऐसा वो फिर ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ उसे हवा लगती रहे वो कहते हैं जी हवा लगती रहेगी तो गंदम ठीक रहेगी फिर नहीं हवा की जरूरत गोली रख रहे हैं तो फिर इसमें नहीं है तो वो बोरी में भी वो गोली रखी जा सकती है आलमगीर सर डॉक्टर साहब रखी तो जा सकती है लेकिन अब देखना ये है कि जहाँ पे आपकी बोरियां रखी हैं फिर उनकी अपर वाली सरफेस कवर हो अब ये ना हो कि आपने खाली बोरी रख दी और बोरी ओपन जगह पे रखी है वो तो सारी गैस निकल जाएगी उसमें रुकेगी नहीं हाँ अगर बोरियां आप एक स्पेशल कमरे के अंदर रख रहे हैं धाक लगा के फिर आप उस कमरे को एयर टाइट कर दें बाहर से फिर आप बोरियों के अंदर और ये प्रैक्टिस लार्ज पैमाने पे जो स्टोरेज करते हैं ना हमारे लोग कमर्शियल लेवल पे वहाँ पे फिर इसी तरह की स्टोरेज होती है। अच्छा ठीक है अब जरा उस पर बात करते हैं आलमगीर साहब ये जो टोटके हम इस्तेमाल करते हैं आज भी लोग कह रहे हैं कि जी आप गोलियां ना रखें और नीम के पत्ते इस्तेमाल करें और कुछ लोग वो माचिस की डब्बी का मशवरा देते हैं कि जी आप बंद माचिस की डब्बी उसमें रखते हैं तो उसमें फास्फोरस है तो वो भी जो है ना ये एलिमेंट है कि भी गंदम को महफूज रखती है ऐसे ही है डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लेकिन अब कुछ जगहों पे जो हमारा अभी बता रहे थे भाई सुसरी का जो मसला है जिन जगहों पे ज़्यादा मसला है वहाँ पे फिर ये जो हम टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना ये इतने कारगर नहीं रहते क्योंकि अब जो हमारी सुसरी का जो इशू है काफ़ी सारा आ चुका है हमारे पास लेकिन अभी भी ये टोटके काफ़ी कारगर हैं लेकिन इन टोटकों को अगर साल में 2 बार करें डॉक्टर साहब ये नहीं है कि आपने अब नीम के पत्ते डाल दिए लौंग डाल दी नमक डाल दिया बिल्कुल कारगर है और फिर आप डाल के और जिस हो गए अगर आपने ये ऑर्गेनिक तरीके से अपनी गंदम को स्टोर कर रहे हैं और जहरीली गैस से बचना चाहते हैं तो ये 100% आप रख सकते हैं लेकिन फिर आपको केयरफुल होना पड़ेगा अपनी गंदम को वक्तन फ़क्तन चेक करना पड़ेगा कि यार इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है फिर आपको साल में 2 बार जब बरसात का मौसम आए एक बार फिर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा और डॉक्टर साहब ये इजीली कर सकते हैं 25 मन गंदम यार कितनी होती है आप उसको एक दफ़ा उसको फर्श पे फैलाएं धूप लगवाएं लेथार्जिक है ना जी बुनियादी तौर पर बड़ा मुश्किल काम है तो देखें ना अगर आपने खौफ पैदा हो जाता है कि यार 25 बार गंदम दोबारा फैलानी है आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा पेन तो लेना होगा ना हमें थोड़ी सी चीज़ें तो अच्छा माजिद साहब ये सुसरी लग गई गंदम को गंदम हमने फेंकनी तो कभी नहीं होती चाहे जो मर्जी हो जाए ख़राब हमारे यहाँ कोई एक्सपायरी का तो कोई तस्वर ही नहीं है कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो तब भी हम मतलब फल है अगर वो उसमें 70% ख़राब हुआ हो तो 30% फिर भी हम उसका यूज़ करते हैं तो गंदम में सुसरी लग जाए तो फेंकते हुए तो किसी को नहीं देखा अगर और कुछ ना हो तो चक्की वाला तो पीस ही देगा ना सारा नहीं उसको फिर पहले आप अच्छी तरीके से फैला दें उसमें से जो भी फिर उसको हवा के पंखे के साथ जैसे साफ़ करते हैं लेबर से साफ़ करें उसमें जो आपको सही दाना फिर मिल जाता है आप उसको फिर अलग तो नहीं किया जा सकता वो सारा इकट्ठा जाएगा सुसरी के लिए सुसरी लग गई है ठीक है ना
अब जाहिर है पैसे लगाए हुए हैं, हमारे सारे गरीब लोग हैं बेचारे, वो फेंकने की तो कैफियत में नहीं होते, चाहे ख़राब भी होगी वो कहते हैं ठीक है जी इसी को पीस के खाएंगे। तो ये किस हद तक जो है वो ख़तरनाक है, और फिर अगर इसमें एहतियात करनी है तो क्या हो सकती है? सर सुसरी के बाद जो है सर, उसमें हम मतलब लेबर लगा के बिल्कुल साफ़ करके और फिर हम उसको जानवरों के लिए भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए खाने के लिए भी सही है, मतलब इतना वो इफेक्ट नहीं है उसका, मतलब गुजारा हो सकता है, खाई जा सकती है। क्यों नहीं आलमगीर साहब, सुसरी लगी गंदम अगर वो 10% 20% है तो नहीं है कि उसके अंदर फीसिस कितने हैं, उसके ना उसके अंदर है कितना माया, उसका अपना मांस कितना है, उसके अंदर लार्वी कितने हैं, अंडे कितने हैं, बच्चे हैं। अब ये तो फिर एक एक्सपर्ट ही वहाँ पे जाके एनालिसिस करके डिसाइड कर सकेंगे कि ये ह्यूमन कंजप्शन के में आती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। आपने जो बात की है वो सारा पीस के और जो है ना आटे में आ जाता है। अगर आप खुद नहीं खा रहे तो चक्की वाला तो पीस देगा, वो जो आटा बेच रहा है उसमें सारा शामिल हो जाएगा, वो पिस जाएगी। और हमें इस चीज़ से बचना चाहिए कि ख़राब चीज़ अगर हम नहीं खा सकते तो वो आगे देनी भी नहीं चाहिए। वो तो खैर ये हम किताबी बातें रह गई हैं, अमली तौर पे तो ज़ाहिर है शायद कोई भी इस पर अमल नहीं कर रहा। चलो खैर ये सुसरी का एलिमेंट है, मतलब अगर उसमें मकदार जो है वो अगर कम है कोई ज़्यादा, तो अगर वो आपने खा भी लिए तो कुछ ज़्यादा नुकसान डॉक्टर साहब देखें ना, इसके लिए बुनियादी तौर पे आप विजिलेंट रहें, अपनी स्टोरेज को बेहतर करें, सुसरी वाले तरफ लगने ही ना दें आपको। आप साल में ख़ास तौर पे आप 8वें और 9वें माह के अंदर अपनी जहाँ पे आपने गंदम स्टोर की हुई है उसमें से सैंपल लेके चेक कर लें। ड्रम को खोल लें, भड़ोले को खोल के उसमें से सैंपल ले लें, उसको चेक कर लें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि इसमें नमी ज़्यादा आ रही है, अब नमी ज़्यादा आ रही है, ज़ाहिर है वो जो दाना है ना नरम हो जाएगा, उसका छिलका नरम, आप समझ जाएंगे कि नमी ज़्यादा हो गई है, बाहर निकलवा के धूप लगवा लें। या अगर नमी ठीक है और आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर सुसरी पड़ रही है तो अगेन उसको नीचे से टाइट कर दें भड़ोले को अपने को, दोबारा से वही प्रैक्टिस करें, एक गोलियाँ रखें और उसको एयर टाइट कर दें। वो 1-8 दिन के अंदर पूरी जो सुसरी है उसको फना करके फेंक देगा। फिर उसको दोबारा खोल दें, हवा लगवा लें। सुसरी भी है तो वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप इम्कान नजर आ रहा है कि कहीं सुसरी लग सकती है या लगी हुई है तो फिर आप वो जो है वो गोलियां रखें, रीप्रैक्टिस करें गोलियों वाली, और फिर उसको उसी तरह से ओपन करें जिस तरह से पहले बताया है, और आप उसको फिर ब्रेक ले लें, फिर इसमें मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम की स्टोरेज पे बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। माजिद साहब ये बताइएगा कि एक आम काश्तकार कितनी गंदम महफूज कर सकता है महीने 2 महीने के लिए? एक तजर्बा तो होगा ना, एक आदमी है जिसने 3000 मन जो है वो उठा रखी है गंदम, क्या उस सारे को स्टोर करना मुमकिन है? ये अमूमी तौर पे जो राइज है हमारे यहाँ वो कितने स्टोरेज हो सकती है? काश्तकार ये तो उसके लेवल पे डिपेंड करता है, उसके पास जगह कितनी है, या वो कमर्शियल के तौर पे उसको सेल करने मार्केट में। अब जो गला मंडी में जो लेते हैं डीलर्स वगैरह, उनके अपने बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वो वहाँ स्टोर कर लेते हैं 6 महीने साल के लिए। तो तरीकाकार उसका यही है जैसे हमने बताया है, इसी तरह से उसको स्टोर करते हैं। कोई लिमिट नहीं है, अगर काश्तकार के पास भी गुंजाइश है तो जी स्टोर करना चाहिए। अब जैसे दे रहा होता है उसके पास जगह है, ये होता था, ये कॉटन फैक्ट्रियाँ भरी होती थी, आजकल भी यही हो रहा है। रखते हैं लोग, रखने वाले रखते हैं, जिसका देरा बड़ा है, जगह बड़ी है, स्टोर बड़ा है तो वो रख रहे हैं। कुछ कहते हैं रेट बढ़ जाएगा हम फिर बेचेंगे, तो नुकसान में हम नहीं बेचते, तो इस वजह से लोग रख रहे हैं, इसको कर रहे हैं इसमें कोई नहीं। ओके सब ये हुकूमत भी करती है और बाज़ काश्तकार भी खुली हवा में स्टोरेज करते हैं, मतलब ज़ाहिर है कोई गोदाम नहीं है, कोई छत वाली जगह नहीं है, तो बाहर खुले उसमें बोरियां रख देते हैं, ऊपर तरपाल डाल देते हैं। और ये काश्तकार भी करते हैं, ज़ाहिर है स्टोरेज करनी पड़ गई है, जगह नहीं है, आपको बाहर अच्छा रेट नहीं मिल रहा, आपने रोकनी है गंदम, तो ये कितना इफेक्टिव है जो खुली फ़ज़ा में हम स्टोरेज करते हैं? तरपाल की अगर बात करें तो तरपाल जो होती है ये वाटर प्रूफ होती है, ये जितने भी वो ऊपर से बारिश को तो बचा लेगी ना, लेकिन अंदर जो नमी है वो तो अगर फ़ज़ा में नमी है तो जाहिर है उसकी नमी में इजाफा करेगी। सर इसमें जो वाटर प्रूफ है उसमें नमी अंदर एंटर नहीं हो सकती, अच्छा तो जो धूप भी लगती रहती है। सर इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं, इसमें ये बल्कि ज़्यादा वो है क्योंकि ये हीट जो अंदर तो आ जाती है इसमें तरपाल में, लेकिन वो बाहर मतलब एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है। इसकी निस्बत अगर हमें इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, हमारे बड़ोले जो हैं अगर हम बाहर खड़ा कर दें बजाय कि अंदर धूप में खड़ा कर दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा मतलब वो उसको धूप लगती रहेगी, उसमें हीट ज़्यादा होगी, तो हमारी गंदम मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकती। मतलब ये इसमें मैंने देखा भी है, जो हमारे नेबर्स हैं या हम वहाँ पे हैं,
देहात में, गांव में, उन्होंने बाहर खड़े किए हुए हैं। ऊपर से फुल बंद होते हैं, एयर टाइट होता है, बारिश या कोई चीज़ आते हैं। धूप में खड़ा है तो उसमें बेशक गोलियां ना भी हो, नीम के पत्ते, धूप में खड़ा है तो वो इफेक्टिव है। गर्मियों में तो टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री जो है ओपन एयर का तो टच कर रहा होता है, तो उसमें फिर नहीं पड़ता, इसमें गंदम में खराब नहीं होती, सेफ रह जाती है। देहात में ऐसे हो रहा है और लोग रख रहे हैं। इसका मतलब ये कि ओपन आप अगर गंदम इस तरह रखते हैं तो ये भी इफेक्टिव है, ये सर, ये डैमेजिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा आलमगीर साहब, एक तो ये सुसरी है, एक ये हम देखते हैं कि उली लग जाती है, फफूंदी सी इसके अंदर, गंदम के अंदर पैदा हो जाती है, और देखते हैं तो ग्रीन ग्रीन एलिमेंट होता है, ये क्या होता है? डॉक्टर साहब ये ना नमी के बढ़ने से होती है। फंगस आप देखें कहीं किसी भी जगह पे तब लगेगी जब तक नमी नहीं बढ़ेगी वहाँ पे। अगर आप नमी को कंट्रोल रखेंगे फंगस कभी भी नहीं लग सकती। फंगस तो हर वक्त हमारे सराउंडिंग में मौजूद होती है। जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पे भी फंगस के स्पोर मौजूद हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे उनको इस किस्म का इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, इतनी नमी नहीं मिल रही, तो फंगस नहीं मिल रही। अगर यहीं हम ह्यूमिडिटी बढ़ा दें तो 2-3 दिनों पे ना हमें सारी हमारे दरों दीवारों पे भी फंगस लग जाएगी। तो अगर हमारी गंदम के अंदर फंगस लगती है तो उसकी रीज़न नमी होती है। बारहा इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि गंदम को कोशिश करें 10% मॉइस्चर पे स्टोर करें, और उसका जो मॉइस्चर है उसको एयर टाइट रखें और उसमें से नमी ना जाने दें, ताकि हमारी गंदम में ये उली वाला मसला ना हो। ये जो बोरियां रख देते हैं ना डॉक्टर साहब, की हवा लगती रहे, ये काम ख़राब करता है। अब हवा बाज़ औक़ात तो ये कम नमी वाली होती है, और बाज़ औक़ात हवा में जो नमी का तनासुब है 85% से भी बढ़ जाता है बारिशों के मौसम में। तो अब जब वो एयर उसके अंदर से गुजरेगी तो वो वहाँ पे नमी को भी छोड़ जाएगी, और जाहिर सी बात है गंदम में थोड़ी सी भी नमी लगे, गंदम बहुत हसास है नमी के लिए, और इसी वजह से उल्ली लग जाती है। बैग्स ज़मीन पे ही, तो वो किसी जगह सेम का इशू है हमारे कमरे में या घर में आगे पीछे, तो वो आस्ते आस्ते उसको नीचे से पकड़ता जाएगा, तो वो फफूंदी वाला और दूसरा सिस्टम एलिमेंट आ जाएगा। ये जो तो कि सब फफूंदी से बचने का जो एलिमेंट है, उली से बचने का एलिमेंट है, इसके लिए भी यही है, हम ये गोलियां रखते हैं तो ये कंट्रोल करेंगे या उसके लिए कुछ अलग है? यस सर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बेसिक जो है हमारा मॉइस्चर का ही है। अगर हम मॉइस्चर को कंट्रोल कर लें, धूप में फैला लें उसको, तो और बाकी यही गोलियां एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियां यूज़ कर लें, तो बेसिक यही है सर। ठीक है, इसके लिए कोई और तदारक का और कोई तरीका नहीं है, यही है, कोई फफूंदी से बचने के लिए और कोई खास नहीं है? क्यों जी भाई साहब, आपको यही है मेहनत है। आप जान साल में 2 दफ़ा ये प्रैक्टिस करें लाजमी। जो घर की खानी है वो तो बंदा हर 15 दिन 20 दिन बाद निकाल रहा है, देख रहा है उसकी पोजीशन। जो स्टोर कर रहा है उसको आप महीने बाद अपने बोरी में से, कट्टू में से वो निकाल के चेक करेगा इसका मॉइस्चर और बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो फिर इस तरह से आप स्टोर करें। लेकिन साल में 2 दफ़ा ये लाजमी है। आप सितंबर अक्टूबर में जाके एक दफ़ा लाजमी करें, और जो शुरू में आप जो अब जैसे फसल आ रही है इसको अच्छी तरह सुखा के तो फिर स्टोर कर लें, उसमें सेफ ठीक रहेगी। आलमगीर साहब, एक और तरीका जो हमने अमूमी तौर पे देखा है, ख़ास तौर पे लोग जो घरों में अपने खाने पीने के लिए गंदम स्टोर कर रहे होते हैं, उनमें एक रिवाज है कि गंदम ला के उसको धो देते हैं, धो के फिर खुश करते हैं, कहते हैं कि हमने खानी है, साफ़ सुथरी हो जाएगी। अच्छा, कुछ फैक्ट्रीज भी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हम आटा जो है वो पैक इस तरह करते हैं कि हम गंदम, हमारी वाश हुई गंदम होती है। तो ये किस हद तक, ये तो फिर वो एलिमेंट नमी का बढ़ जाता होगा, फिर उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है, फिर आप उसको धूप में सुखाते हैं? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, कुछ ये अच्छा, ये जो वॉश वाला कंसेप्ट है ये एक छोटे पैमाने पे ऐसा हो सकता है। अगर आपने 2, 4, 5 मंथ स्टोर करनी है, लेकिन अगर आपने 25 मंथ 30 मंथ स्टोर करनी है तो उसको धोना और फिर ये एक लेबोरियस काम है। लेकिन अगर आप धो भी लेते हैं बिल फर्ज इसको, लेकिन फिर आप उसका मॉइस्चर उसी लेवल पे लेके आएंगे, उसमें सारा खुश करेंगे उसको साफ़ जगह पे सुखाएंगे, उसी मॉइस्चर पे आप करें। लेकिन आपको मैं नहीं समझता कि आपको गंदम को धोने की ज़रूरत है। अगर जहाँ तक आपने सवाल किया ना फैक्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ के अंदर जब वो चीज़ वहाँ पे धुलना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो गंदम जा रही होती है, हम घरों में तो साफ़ करके भेजते हैं ना चक्की के ऊपर, हमारी माएँ बहनें उसको साफ़ कर लेती हैं फिर भेज, और जो फैक्ट्रीज़ के अंदर गंदम जा रही होती है उसके अंदर तो हर चीज़ शामिल होती है, मिट्टी भी हो रही होती है, तो वो उसको पहले वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद वो ड्रायर में भेजते हैं। ड्रायर में वो 10% मॉइस्चर पे आता है, देन वो आगे जाके मिलिंग में जाता है। अगर वो दरमियान में ड्रायर में ना डालें तो उसकी तो मिलिंग ही नहीं होगी उसमें, तो वो उसको वहीं पे ड्राई कर लेते हैं सेंटर में। अच्छा, उस जो तरीकाकार को लोग घरों में भी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार गंदम धो के रखनी है जी, साफ़ सुथरी हमने खानी है जी। अच्छा, मतलब अगर आप कर भी रहे हैं तो फिर उसका मॉइस्चर उसका लो कर लें आप। अच्छा, मैं इनकी बात को एक्सटेंड करूँगा। हम बेसिकली तरीका यूज़ भी करते हैं अपने घरों में ना, पर्सनल जो बताएं, जो छोटे पैमाने पे है 10 मन 20 मन एक छोटी फैमिली का है, तो अगर तो हम गंदम, जैसे अब बारिशों का सीज़न है, इसमें अगर थ्रेशर से कटाई हो के आई है तो उसमें मिट्टी होती है,
मट्टी के ज़रे भी होते हैं, काफ़ी होते टुकड़े भी होते हैं। अगर ऐसा उसको पंखे से आप साफ भी कराए ना, तूड़ी तो निकल जाती है, मट्टी नहीं निकलती। अब उसको चक्की पे ले गए तो वो आपको आटे में करीर आएगी, उसके लिए आपको डेफिनेटली पहले धोनी पड़ेगी। जो हम छोटे पैमाने पर अगर है तो वो तो हम एज ए फार्मर हम तो कहते हैं उसको पहले धो लेते हैं। एक ऐसे भी आप गंदम की एक मुट्ठी उठाएं, हाँ जी, उसको धोएं तो उसमें से इतना कंटेंट निकल आएगा, आप कहेंगे भाई यार ये फिर एक ज़हनी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि हम एक साफ सुथरी चीज़ खा रहे हैं। हाइजीन का भी इसमें वो आप धो के एक दो मन को तो सुखाना कोई इशू नहीं, आप 2-4 चारपाइयों पे भी उसको फैला दें या ज़मीन पे खुश्क हो जाए फिर पिसवाएं और उसका आटा बिल्कुल साफ और बेहतरीन होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई मजायका नहीं है अगर छोटे लेवल में। बड़े लेवल में तो वाकई तो टाइम कमी है। तो इसमें हमें ये बता दीजिएगा कि ये जो सेबे वाली बोरियां हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा स्टोरेज के लिए, ये इफेक्टिव है? माजी में तो यही या पता नहीं सस्ती पड़ती थी, हमारे पास अवेलेबिलिटी इनकी सही होती थी और इसलिए इस्तेमाल करते थे। अब ये कितनी इफेक्टिव है स्टोरेज के लिए? स्टोरेज के लिए सर जैसा कि बेसिक तो मैंने पहले भी बात की, हर लेकिन ये तो एयर टाइट नहीं है, ये तो में तो बड़ी हवा भी जा रही है, वैसे भी जा रही है, और हम यूज़ वही कर रहे हैं, बारदाना भी वही देते हैं। जी सर, बारदाना मतलब हमें एयर टाइट तो जाहिर सी बात है वो करना चाहिए अगर हमने ज़्यादा अरसे के लिए। तो बारदाने को भी उस बैग की तरफ लाना चाहिए जो एयर टाइट हो, बजाय इसके कि हम वही पुरानी इस पे रवायत। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने गंदम की स्टोरेज पे बात की है और इसमें बहुत सारे टोटके आपको बताएं, तरीके भी बताएं। आपने घर में स्टोर करना है, देहात में स्टोर करना है, शहर में स्टोर करना है या कमर्शियल बुनियादों पर स्टोर कर रहे हैं, तो आप इन तरीकों को अडॉप्ट करें, उससे आपकी गंदम महफूज रहेगी। और सबसे अहम ये है कि गंदम के अंदर जो नमी है उसे ख़त्म करें, 10% पर लाएँ, और उस 10% जाँचने का तरीका भी आपको बता दिया है। गंदम स्टोर करें, आजकल सस्ती है, अपने लिए भी स्टोर करें, बाकी लोगों के लिए भी स्टोर करें, और काश्तकार को भी को फ़ायदा पहुँचाएँ। आप ख़रीदेंगे तो काश्तकार को अच्छी कीमत मिलेगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।